तो गैस टेस्टफिन एप्लीकेशन में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। तो अगर आप एक टेस्टफिन यूजर हो या आप टेस्टफिन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। वैसे हम टेस्टफिन एप्लीकेशन की बात करें तो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। और दोस्तों इस एप्लीकेशन में एक और बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है कि अगर हमें कम समय के लिए लोन चाहिए तो हम उस पर 0% इंटरेस्ट पर लोन ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एक काम करते हैं टेस्टफिन एप्लीकेशन। लेकिन अपडेट के बाद अभी बहुत बड़ा चेंजेस हो चुका है इस एप्लीकेशन में। तो ये अपडेट क्या है, अब यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे करना है, यहाँ से हमें लोन लेना चाहिए या नहीं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो अगर आप भी टेस्टफिन यूजर हो या टेस्टफिन से लोन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाले है। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं प्ले स्टोर पर और हमने ओपन कर ली है टेस्टफिन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगी, लेकिन पहले आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत करना, पहले आप ये वीडियो पूरा देख लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इस एप्लीकेशन से हमें लोन लेना चाहिए तो डेफिनेटली दोस्तों एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देख लो। अब दोस्तों टेस्टफिन में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। इसकी वजह से दोस्तों इसकी रेटिंग भी थोड़ी कम हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 3.7 की रेटिंग रह चुकी है और 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड तो कर ही रखा है। और यहाँ पर रिव्यू भी देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको इतने अच्छे खासे रिव्यू देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसकी डिटेल देखें तो यहाँ पर आपको क्रेडिट लाइन भी मिलती है और पर्सनल लोन भी मिलती है। जो भी लोन मिलती है वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी के थ्रू ही मिलती है और इसके एनबीएफसी है अकारा कैपिटल, जिनके द्वारा यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोन की बात करें तो इस एप्लीकेशन से आप 1000 रुपये से लेकर पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। 24/7 कभी भी यहाँ पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप जितनी लोन का यूज करोगे उस पर ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। 3 महीने से लेकर 36 महीने का यहाँ पर आपको टेन्योर मिलेगा। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर लोन मिल जाती है। क्विक अप्रूवल हो जाता है, कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, कंप्लीटली सिक्योर प्रोसेस है और कोई भी ज्वाइनिंग फीस यहाँ पर आपको नहीं देनी होगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो बताया है वो गलत है, वो क्यों है वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी मिनिमम उम्र 18 ईयर होनी चाहिए और आपके पास कोई ना कोई इनकम का सोर्स होना चाहिए। आप चाहे सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय, आपके पास कोई ना कोई इनकम का सोर्स होना चाहिए। और डॉक्यूमेंटेशन में आप देखोगे तो सबसे पहले एड्रेस प्रूफ पूछा जाएगा। अब एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर ID कार्ड दे सकते हो, पासवर्ड दे सकते हो या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। और आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। और नीचे यहाँ पर इन्होंने सम केस में बताया गया है कि आपसे बैंक स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है या ITR भी देना पड़ सकता है। लेकिन ये दोनों में से किसी की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड और हो सकता है एक सेल्फी के बेसिस पर ही आपको यहाँ पर लोन मिल जाती है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर इन्होंने कुछ सिटी मेंशन की है। इतनी सिटी में ही अभी एक कंपनी सर्विसेबल है। यहाँ पर 30+ कुछ सिटी है, इतनी सिटी में ही अभी कंपनी सर्विसेबल है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी पहले सिटी देख लेना है। अगर आप इन सिटी के अंदर रहते होगे तो ही आपको यहाँ पर लोन मिलेगी। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको 30 दिन के लिए 0% इंटरेस्ट की सुविधा भी मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उससे आप अगर 30 दिन के लिए पूरी लोन का वापस कर देते हो तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा, लेकिन 2% प्रोसेसिंग फीस तो देनी पड़ेगी आपकी जितनी भी लोन अमाउंट होगी उसकी। तो ये बात भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो इससे दोस्तों इस एप्लीकेशन की कुछ जानकारी। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और मेन अपडेट क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में इंस्ट्रक्शन बताया गया है। तो इसे हम साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। तो हमसे यहाँ पर लैंग्वेज पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। तो हमसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर हम एंटर करते हैं। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करते हैं और रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करते हैं। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो हमसे परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमें आई एग्री पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक MPIN सेट करना होगा। अब MPIN इसीलिए सेट करना होता है कि दोबारा से जब भी हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमें बार बार OTP से लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये MPIN डालते ही हम इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दोस्तों 2 बार MPIN सेट कर लेना है।
जैसे एमपिन हम सेट कर लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब इस होम पेज में ऊपर आप देखोगे तो बताया गया है कि इस एप्लीकेशन से आप 5 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो और उसे इंस्टेंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ और भी सुविधा मिलेगी। यहाँ से आप इंश्योरेंस भी करवा सकते हो, ट्रैवल बुकिंग वगैरह भी करवा सकते हो। लेकिन आज हम बात करेंगे लोन की। तो अब यहाँ से लोन लेने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, उस पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया तो हमारे सामने आया है कुछ इस तरीके से इंटरफेस। अब यहाँ से ही दोस्तों इसका अपडेट चालू होता है। अब इस पेज में हमें एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए बताया गया है। अब ये एडिशनल वेरिफिकेशन में हमें एड्रेस वेरिफिकेशन करवाना होता है और इस वेरिफिकेशन के लिए हमें 299 रुपीज़ प्लस GST पे करना होगा। यानी कि अब हमें यहाँ से लोन लेने के लिए कुछ फीस पे करनी होगी हमारे कुछ वेरिफिकेशन के लिए। उस फीस पे करने के बाद यहाँ पर हम लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि यहाँ से आगे हम बढ़ पाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो देख लो। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में बताया गया है कि फीस इज नॉट रिफंडेबल, यानी कि ये जो आप फीस पे करोगे वो आपके रिफंडेबल नहीं है। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि यहाँ पर आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, वो एक लोन अप्रूवल का पार्ट है और ये एड्रेस वेरिफिकेशन होने के बाद लोन आपको मिलेगी ही, उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अब इसका मतलब आप समझो दोस्तों कि हमें यहाँ से आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर 299 रुपया प्लस GST फीस पे करनी होती है। अब ये फीस पे करने के बाद हमें लोन मिलेगी ही, उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। और अगर हमें लोन नहीं मिलती तो ये फीस रिफंडेबल भी नहीं है, यानी कि अगर हमें लोन मिलेगी तो भी ये फीस चली जाएगी और लोन नहीं मिलेगी तो भी ये फीस चली जाएगी। अब दोस्तों इन्होंने सेम इंस्टा मनी जैसा काम यहाँ पर कर दिया है। इसी तरीके से ही दोस्तों आपको इंस्टा मनी में भी पहले 199 रुपीज़ पे करना होता है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाते हो। उसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया हुआ है और उसमें दोस्तों मैंने आपको फीस पे करके भी बताया है और उसकी सारी सच्चाई मैंने बताई है। तो सेम उसी तरीके का काम ये कंपनी भी अब करने लगी है। और दोस्तों एक और बात कि यहाँ पर दोस्तों ये जो 299 रुपया है वो फिक्स नहीं है, उसके साथ कुछ GST भी इंक्लूड होगा और ये फीस भी बढ़ सकती है। अब यहाँ से दोस्तों आगे बढ़ के मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में हमें कितनी फीस पे करनी होगी। तो अब यहाँ पर इस वाले पेज में हमें नेक्स्ट करना है। तो हमें यहाँ पर दोस्तों कंफर्म एड्रेस करने को बोलेगा, क्योंकि हमने पहले इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया हुआ है तो हमारा कुछ एड्रेस इस एप्लीकेशन के पास है। तो हमारा एड्रेस यहाँ पर कंफर्म करने को बोलेगा। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट एड्रेस पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर हमारा एड्रेस आ जाएगा। इसमें से हमें कोई भी एक एड्रेस सिलेक्ट करना है। तो हमारे यहाँ पर हम एड्रेस सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि आपका जो एड्रेस है वो होम एड्रेस है, ऑफिस एड्रेस है या अदर है। तो हम यहाँ पर होम करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारा एड्रेस को यहाँ पर कंफर्म करने को बोलेगा। तो यहाँ पर हम कंफर्म एंड पे पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कंफर्म एंड पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब हमारे सामने पेमेंट मेथड आ जाएगा, जिसमें हमें यहाँ पर पेमेंट करना है। अब कितना पेमेंट करना है वो ऊपर आप देखो, 352 रुपया यहाँ पर हमें पेमेंट करना है। अभी तक इसमें GST इंक्लूड नहीं हुई है, ये मेन फीस से 352 रुपया हमें पे करना है। और आगे बताया गया था कि हमें 299 रुपये सिर्फ पे करना है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 1 रुपया ट्रांजैक्शन फीस लगाई जाएगी, 0.19 पैसा यहाँ पर GST लगाया जाएगा। तो हमारा टोटल हो जाएगा 354 रुपया। यहाँ पर हमें 354 रुपया पे करना है अगर यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। तो सिर्फ आगे बढ़ने के लिए लोन मिलेगी या न मिलेगी उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट के बाद इसमें चेंजेस आ चुका है। अब दोस्तों मेरी मानो तो आपको कोई भी एप्लीकेशन अगर लोन देने से पहले पैसा मांगे तो उस एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं लेना चाहिए। अब ऐसा ही काम इंस्टा मनी एप्लीकेशन भी करती है दोस्तों। मैंने उसके ऊपर कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया है और उसमें मैंने दोस्तों लाइव प्रूफ फीस पे करके भी आपको बताया था और फीस पे करने के बाद भी दोस्तों मुझे लोन नहीं मिली थी। तो सेम वैसा ही यह काम करती है। तो मेरे दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ आप कोई भी ऐसे एप्लीकेशन से लोन ना लो जो लोन देने से पहले आपसे फीस मांगते हो। और दोस्तों यहाँ पर फीस भी 350 रुपया है। अब भाई ये 350 रुपया एक मजदूर की मजदूरी होती है पूरे दिन की। और लोन दोस्तों कोई पैसे वाला तो नहीं लेता, जिनको ज़रूरत होगी वही लेगा और उनसे ही ऐसी एप्लीकेशन लूटती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ आप एप्लीकेशन की तरफ मत आओ, यहाँ पर आप फीस मत पे करो। मार्केट में इससे अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको आसानी से सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन मिल जाती है। कुछ अच्छी एप्लीकेशन के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना के रखा है। वो वीडियो देख के वहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर लो। लेकिन मेरे मानो तो ऐसी एप्लीकेशन पर आपको बिल्कुल भी मत आना चाहिए। फिर भी दोस्तों आपकी इच्छा, आप चाहो तो यहाँ पर फीस पे करके लोन अप्लाई कर सकते हो। मैं एक फीस पे करने नहीं वाला हूँ क्योंकि मेरे एड्रेस में एक कंपनी सर्विसेबल ही नहीं है। मैंने शुरुआत में आपको कुछ सिटी बताई थी, उतनी सिटी में एक कंपनी सर्विसेबल है तो उसमें मेरी सिटी मेंशन भी नहीं है। तो मेरा कोई फायदा ही नहीं है यहाँ पर इस फीस को पे करने का। ठीक है, तो चले दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आप इस एप्लीकेशन के बारे में क्या कहना चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।